स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रखर पर नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। देखो, महापुरुष सभी हम सबको समझाने की बहुत कोशिश की और महापुरुषों ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु नहीं मिलेंगे, आपको सच्चाई का बोध नहीं होगा। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। तो गुरु के बिना ज्ञान ध्यान आप कैसे करोगे? जो सच्चाई है वह गुरु के द्वारा ही पता चलता है। महापुरुष कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन करते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। लेकिन बहुत सारे लोग जो गुरु को मानते नहीं हैं, वो कहते हैं हम तो बिना गुरु के सबकी पूजा करते हैं। तो कबीर साहब जी महाराज कह रहे हैं, हरे नाई चले, अरे नाई चली निगुरा, तो हरि चतुराई नाई चली। निगुरा तो हरि चतुराई नाई चली। नाई चली हो नाई चली, निगुरा तो हरि चतुराई नाई चली। कहना काहे नाई चली? कहना वेद पुराण उठाए के देखा कि निगुरा तो हरि चतुराई नाई चली। कि नारद जी ब्रह्मा के बेटा, नारद जी ब्रह्मा के बेटा, ऊंची पदवी पाई। निगुरा तो हरि चतुराई नाई चली। नाई चली ये भाई, नाई चली, निगुरा चतुराई नाई चली। कहना काहे? हरि दर्शन करी नारद जी आवे। हरि दर्शन करी नारद जी आवे। और पीछवा से माटिया खोद के बहाई। निगुरा चतुराई नाई चली। निगुरा चतुराई नाई चली। कहना नारद जी ब्रह्मा जी के लड़का रहे, कुल लोक में जाएं, लेकिन जहां जहां जाएं तो जौने धरती पर वहां बैठे वह लोक में वो धरती के फिर साफ सफाई करे पड़े। वहां से जब वापिस आवे, निगुरा चतुराई नाई चली। नाई चली ये भाई, नाई चली, निगुरा चतुराई नाई चली। कहने काहे? काहे नाई चली? का पानी समान तुम मदिरा पीवा। पानी समान तुम मदिरा पीवा। पानी के समान तू मदिरा पियाला। पानी समान तू मदिरा के पियला। पानी समान तू मदिरा के पियला। अमास रोटिया मिलाई के खाई। निगुरा चतुराई नाई चली। हे नाई चली भाई, नाई चली, निगुरा
चतुराई नाई चली। कहाँ नाई चली? कने अपन वेद पुराण में देखा का लिखल बा कि मांस मछरिया खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवत लय मरे निश्चय नरक निदान। कै मीन मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। हरे नाई चली हे नाई चली, ने गुरा चतुराई नाई चली। कान्हा जी मांस मछली खाला तेकर गोत्र का होला? तेकर जाति धर्म भंगी कै, तेकर जाति धर्म भंगी कै। वेद पुराण सब गाई, निगुरा चतुराई नाई चली। निगुरा चतुराई नाई चली। कहना इंसान तू जौन हवा तू अपने के भंगी समझ ले, भंगी समझ ले। कितनो बड़ा ऊंच खानदान का होगा, लेकिन गुरु धारण नाई कैला और मनमानी अपन काम करता, मांस मछली अंडा शराब खात पिया था, तो तू जात का भंगी है। तू भंगी से कम नाई बता। निगुरा चतुराई नाई चली, नाई चली भाई नाई चली। निगुरा चतुराई नाई चली। पानी पिंड दान पितर के देहले सी, पानी पिंड दान पितर से देहले सी। कहने पानी पिंडदान जौन पितर लोग के दे जाला, के पानी पिंडदान पितर के देहले से। आज तक कौनो पितर नाई पाई, कि निगुरा चतुराई नाई चली। केहू पौलस उलस नहीं। निगुरा चतुराई नाई चली। पानी पिंडदान पीतर नाई पावै, पानी पिंडदान पीतर नाई पावै। चाहे गंगा में रोज नहाई, निगुरा चतुराई नाई चली। कहना कैसी नाई चली? कहना वही तरीका से कि गदहा के माथे तिलक लगावा, गदहा के माथे तिलक लगावा। अलोटी जब ऊ सब छूट जाई, निगुरा चतुराई नाई चली। निगुरा चतुराई नाई चली। कहना गधा के माथे तिलक लगा दे, लेकिन जैसा वो लोटल पूरे तिलक उलक कान कहाँ चल जाई, सब छूट जाई। ठीक वही तरीका से है, बिना गुरु के ज्ञान ना हो सकला। जब तक गुरु ना मिली है तब तक तुम्हें ज्ञान ना है कि आत्मा का है, परमात्मा का है, भगवान से मिलने का मार्ग का है। ये तुमके अपने बस के ना है। तुम्हारे जितना ज्ञान बा वही तरीका से ज्ञान बा कि जैसा गधा के तिलक लगा देला और जैसा वो लोटा सब छूट गया। वही से तुहार जितना ज्ञान ध्यान तू अपनाओ था, जब ऐसे जाए लगवा तो कुल यहीं रह जाए। आपको ज्ञान ध्यान तुम्हारे साथे जाए वाला नाई बाकी तुहार मदद कई दी। इसलिए कहें कि गुर बिन माला फेरते, गुर बिन करते दान, और गुर बिन सब निष्फल गया बूझो वेद पुराण। महात्मा कबीर साहब जी कहने कि कहें कबीर सुना भाई साधो, कहें कबीर सुना भाई साधो। गुरु बिना ज्ञानवा नाई होई, गुरु बिना ज्ञानवा नाई होई। निगुरा चतुराई नाई चली, निगुरा चतुराई नाई चली। यह नाते सभी महात्मा समझावे ने, सभी संत महात्मा समझाते हैं कि आपको अपने जीवन में संत सदगुरु की खोज करके उनसे नामदान ले लो, उनसे रास्ता ले लो अपने घर चलने का।
क्योंकि महात्मा के सिवाय अपने घर जाने का मार्ग कोई जानता नहीं। अपने घर चलने का मार्ग का पता किसी को नहीं है, तीन लोक में भी नहीं है। कह तीन लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। कह तीन लोक में काल है, काल का मार्ग है, दयाल का मार्ग नहीं है। दयाल का मार्ग तुम इसमें नहीं पा सकते हो। जितना भी यहाँ उपदेश दिया गया है, जितना भी तुम्हें जुक्ति बताई गई है, जंत्र मंत्र साधना की विधि विधान ध्यान योग सब कुछ बताया गया, यह काल देश का है। अब काल के देश तक इस मार्ग से जा सकते हो, चाहे ध्यान के मार्ग से, चाहे प्रवृत्ति मार्ग से, चाहे निवृत्ति मार्ग से, चाहे संयम के मार्ग से, चाहे हठ योग के मार्ग से, कोई भी कर्म कांड, कोई भी आप जो है योग यज्ञ करो, ये सब मार्ग अपनाने से आप काल मार्ग के अपनाने से आप काल देश तक ही जाओगे। ये सब काल की नगरी है। तीन लोग काल का थाना, चौथा है दयाल स्थाना। ये सब काल का है। चाहे स्वर्ग लोग जाओ, चाहे वैकुंठ लोग जाओ, चाहे ईश्वर लोग जाओ, चाहे किसी भी लोग जाओ, यह काल देश है। ये सभी माया के लोक हैं, इनसे आप पार नहीं हो सकते। अपने देश जाने का मार्ग सिर्फ संत ही जानते हैं। वो पूरे संत जो पहुंचे हुए संत होते हैं, जो अपने देश से आते हैं, वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने देश नहीं जा सकते हो। इसलिए कहा जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे यज्ञ में, खोज री पिया को निज घट में। जब लग पूरे संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने घर नहीं जा सकते हो, कभी अपने घर नहीं जा सकते हो। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ऐ अर्जुन, जो मुझको पेड़ में पूजता है मैं उसको पेड़ में मिलता हूँ, जो पत्थर में पूजता है उसको मैं पत्थर में मिलता हूँ, जो पानी में पूजता है उसको मैं पानी में मिलता हूँ, जो मूर्ति में पूजता है उसको मैं मूर्ति में मिलता हूँ, जो भूतों में पूजता है उसको मैं भूतों में मिलता हूँ, जो पीपर पाकड़ में पूजता है उसको मैं पीपर पाकड़ में मिलता हूँ। यानी जो जहाँ जहाँ मुझको पूजता है मेरा वही रूप होता है। यानी ये विश्व रूप भगवान, भगवान के सभी रूप। ये काल भगवान ने जो कुछ भी सृष्टि में बनाई है सब उन्हीं के रूप है। आप जाओगे कहाँ, आप जाओगे कहाँ? इसी को महात्मा कहते हैं, ये कणकण में वो मालिक बसता है। या तीन लोक में त्रिलोकीनाथ बसते हैं। कहाँ जाओगे भागकर, कहाँ जाओगे भागकर? हर जगह वही है। भाग कर तू कहाँ जाएगा? मौत तेरा पीछा कर रही है। खेत में रहो, खलिहान में रहो, दुकान में रहो, दफ्तर में रहो, कहीं पर भी रहो, वह चारों तरफ मोबाइल खड़ा है। आप कहीं नहीं भाग कर जा सकते हो। ये काल देश है, इससे संत सदगुरु ही निकाल पाएंगे। इसलिए पूरे संत की खोज करनी पड़ती है। जब आप पूरे संत की खोज करोगे तभी अपने देश का मार्ग पाओगे। अपने देश का मार्ग यह किताबों में नहीं लिखा है, या वेदों में नहीं लिखा, पुराणों में नहीं लिखा, उपनिषदों ग्रंथों में नहीं लिखा, गीता भागवत में नहीं लिखा, कुरान हदीस में सब नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसी में खोजते हो, किताबों में खोजते हो, जंत्र मंत्र तंत्र में खोजते हो, ज्ञान ध्यान में खोजते हो, तो अपने घर का मार्ग को कहाँ मिलेगा? इसलिए उसको कहा हुआ है अनरिटला कानून, वह अनस्पोकन अन लैंग्वेज, वह शब्दों का विषय नहीं है, वह बाणी से आपको समझाया नहीं जा सकता है, वह किताबों में लिख के बताया नहीं जा सकता। तो सारी चीजें तो किताब में लिख के बताई गई, लफ्जों के द्वारा बताई गई यहाँ की जितनी भी चीज। लेकिन अपने देश का मार्ग है जो है वह लफ्ज के द्वारा बताया नहीं जा सकता, किताबों में लिख कर समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए वह किताबों में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए वेदों में नहीं लिखा गया है, कुरानों हदीसों में नहीं लिखा गया है, गीता बाइबल में उसको नहीं लिखा गया है। वह अपने घर का जो मार्ग है वह संत ही बताते हैं। इसलिए कहा कि जो पहुंचा जानेगा वही, कहन सुनन से न्यारा है, जो पहुंचेगा वही जाने। इसलिए गुरु की खोज करनी पड़ती। इसलिए कहें कबीर निगुरा ना मिले पापे मिले हजार, एक निगुरा के शीश पे लख पापन के भार। इसलिए निगुरा आदमी अपने घर कैसे जाए? निगुड़ा उसी को कहते हैं जिसको पूरा संत सदगुरु ना मिला।
और पूरा संत सदगुरु जिसको मिल गया वही सगुरा हो जाता, वही सगुरा हो जाता। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए पूरे गुरु की खोज करो, पूरे संत की खोज करो। कहीं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। भगवान के लिए यही कहते हैं कि संत मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊं, क्योंकि संत का जो मार्ग है वह सबके देश से होता हुआ गया है। संत के मार्ग से जब कोई भी चलेगा तो जितने देवी देवता हैं और जितने भी ईश्वर लोक हैं, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म, महाकाल, जो कुछ भी है, संत के मार्ग में सभी मिलते हैं और सभी संतों की आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, सभी आरती करते हैं, फूल माला की वर्षा करते हैं। संत सभी दरबार के बादशाह होते हैं। ईश्वर के लोग चले जाएंगे तो उनके भी बादशाह बन जाते हैं, ब्रह्म के लोग चले गए तो उनका भी बादशाह, यानी सबके वो बादशाह होते हैं। इसलिए कहा महात्मा जो होते हैं वह बादशाहों के बादशाह होते हैं, बादशाहों के बादशाह होते हैं। आप संत की खोज करो, तभी समझ में आएगा अपने घर जाने का मार्ग क्या है, अपने घर जाने का मार्ग क्या है, अपने घर का भेद क्या है, वह आप जानोगे, लेकिन बता नहीं सकते। बता तो पाओगे नहीं किसी को। अपने घर जाने का जो भेद है उसको तो जान तो जाओगे, लेकिन बता भी नहीं सकते। उसको आप बता भी नहीं सकते। किस चीज से उदाहरण दोगे? पानी से उदाहरण मिलेगा नहीं, हवा से उदाहरण मिलेगा नहीं, अग्नि से उदाहरण मिलेगा नहीं, धरती से उदाहरण मिलेगा नहीं, किताब पोथी से उदाहरण मिलेगा नहीं। अब इन्हीं सभी चीजों से उदाहरण दिया जाता है। प्रकृति के जो ये सारे गुण हैं, इनमें कोई न कोई उसकी समानता बताकर उदाहरण दिया जाता है, लेकिन प्रकृति के जितने गुण हैं इनसे वो अलग है, तो किसका उदाहरण देकर वो समझाया जाए, वह सबसे अलग है। इसलिए कहा कि कहें कबीर जह शब्द होता है और तवन भेद है न्यारा। कहते हैं वो जो चीज है वह भेद न्यारा है। मरहम होए सो बूझे साधो, ऐसो देश हमारा। कहा जो वहां पहुंचेगा, जो जानेगा, वही समझ पाएगा अपना देश कैसा है। ये जो कहा जाता है कि इतना चमकीला, इतना सूरजों का प्रकाश, यह तो एक इशारा किया जाता है, लेकिन ऐसा